नूरपुर का वो पुराना मकान जिसे लोग हवेली कहते थे, उदास था। हाजी बशीर, जिनकी देखरेख में पूरा गांव फलता फूलता था, अब खुद ही मुरझा गए थे। उनकी आंखों की चमक उनके बेटे जायन की बीमारी के साथ बुझ गई थी। जायन, जो कभी नूरपुर का होनहार युवक था, अब अपने कमरे में दीवारों से बातें करता था। कभी अचानक चीख पड़ता तो कभी घंटों खामोश रहता। उसके शरीर पर कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। हाजी बशीर ने लाख कोशिश की, शहर के बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया, तावीज गंडे करवाए, लेकिन जैन की हालत बिगड़ती ही गई। गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक की बेटी आलिया, जिससे जैन की मंगनी हुई थी, रोज उसकी खैरियत पूछने आती थी, लेकिन जैन उसे पहचानता तक नहीं था। उसकी आंखों में कोई अपरिचित डरावनी सी चमक थी। गांव में चर्चा होने लगी। किसी ने कहा नजर लग गई है, किसी ने कहा कोई जिन सवार है। लेकिन मौलाना फारूक ने एक दिन हाजी बशीर के कान में धीरे से कहा, बशीर भाई, ये बीमारी नहीं, कोई साजिश लगती है। जायन के आसपास कोई ऐसा है जो उसकी तरक्की नहीं देखना चाहता। ये सुनकर हाजी बशीर के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनका तो पूरा गांव अपना था, सब उनकी इज्जत करते थे, फिर उनके बेटे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। उधर जायन की हालत इतनी खराब हो गई कि हाजी बशीर ने उम्मीद छोड़ दी। एक शाम वो अपने बाग में अकेले बैठे थे, तभी गांव के ही एक बुजुर्ग रहीम चाचा, जो हमेशा कम बोलते थे लेकिन उनकी बात पक्की होती थी, उनके पास आए। उन्होंने हाजी बशीर से कहा, बशीर, तुम दौलत और ताकत पर भरोसा करते हो, लेकिन ये बीमारी दौलत से नहीं मिटेगी। जायन को सदका चाहिए, सिर्फ पैसे का सदका नहीं, असली सदका। कैसा सदका रहीम भाई? हाजी बशीर ने थकी आवाज में पूछा। वो सदका जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज हो, उसे अल्लाह के नाम पर दे दो, रहीम चाचा ने कहा और चुपचाप चले गए। हाजी बशीर सोच में पड़ गए। सबसे प्यारी चीज, उनका बेटा, उनकी हवेली, या वो जमीनें जो उन्होंने सालों की मेहनत से जमा की थीं। अगले दिन उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। मौलाना फारूक के सामने उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी सारी जमीनें, अपने सारे बाग गांव की मस्जिद और मदरसे के नाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी इस दुनियावी दौलत को अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, बस मेरे बेटे को शिफा दे दे। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन न हुआ कि हाजी बशीर इतनी बड़ी दौलत दान कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, हाजी बशीर जायन के कमरे में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। तभी उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने चुपके से खिड़की से झांका। अंधेरे में एक शक्ल हवेली के पिछवाड़े की दीवार फांद रही थी। हाजी बशीर का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने पहचान लिया, वो उनका सबसे भरोसेमंद खिदमतगार नदीम था। हाजी बशीर ने चुपके से उसका पीछा किया। नदीम गांव से बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास एक खंडहर में घुस गया। हाजी बशीर दीवार के पीछे छिप गए। अंदर से आवाजें आ रही थीं। एक आवाज नदीम की थी और दूसरी हाजी बशीर की सांसें थम गईं। दूसरी आवाज उनके छोटे भाई असद की थी। असद हमेशा उनसे दूर रहता था, उनकी संपत्ति के लालच में, लेकिन हाजी बशीर ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। नदीम कह रहा था, सब ठीक हो जाएगा। उस बुजुर्ग ने यकीन दिलाया था कि ये जादू तब तक काम करेगा जब तक हाजी के पास दौलत है। अब तो उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, अब क्या होगा? असद ने गुस्से से कहा, ये बुढ़ा पागल हो गया है, सारी जमीनें मस्जिद को दे दी। मैंने सोचा था जैन को पागल करके सारी मीरास अपने नाम कर लूंगा, अब तो सब बर्बाद हो गया। ये जादू टोना बेकार है, कल से जैन ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाजी बशीर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये साजिश थी, कोई जिन नहीं। उन्हीं के भाई ने, उन्हीं के भरोसेमंद नौकर ने उनके बेटे को नुकसान पहुंचाया था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हाजी बशीर ने नदीम और असद के खिलाफ गांव की पंचायत बुला ली। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ वो रात की बातचीत। लेकिन जब मौलाना फारूक ने असद को कुरान की कसम दी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। नदीम ने घबराकर सारी हकीकत बयान कर दी।
उसने बताया कि कैसे असद ने शहर के एक जादूगर से तावीज बनवाई जिसे नदीम जायन के तकिए के नीचे रख देता था। उनका मकसद था जायन को पागल साबित करके हाजी बशीर की सारी जायदाद पर कब्जा करना। गांव वाले हैरान रह गए। असद और नदीम को गांव से निकाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उसी दिन दोपहर को हुआ। जायन, जो महीनों से बेसुध पड़ा था, उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में वही पुरानी सी समझदारी लौट आई। उसने अपने पिता को देखा और आवाज लगाई, अब्बू, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाजी बशीर रो पड़े। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा कि सदके की सच्ची बरकत थी कि जैसे ही हाजी बशीर ने अपनी सबसे प्यारी चीज, दौलत, अल्लाह के नाम पर दे दी, वैसे ही जायन की तकलीफ दूर हो गई। उन्हें बाद में पता चला कि असद ने जिस जादूगर से तावीज बनवाई थी, उसने ये शर्त रखी थी कि जब तक हाजी बशीर के पास वो दौलत है, जादू असर करेगा। दौलत के निकलते ही उसका सारा काला जादू खत्म हो गया। हालांकि हाजी बशीर ने अपनी जमीनें वापस नहीं ली। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मेरी सुन ली, जो मैंने दे दिया वो उसी का है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो जमीनें हाजी बशीर के नाम पर ही रहेंगी, बस मस्जिद को उनका हिस्सा मिलता रहेगा। कुछ हफ्तों बाद जायन और आलिया की शादी धूमधाम से हुई। नूरपुर फिर से खुशियों से भर गया। उस दिन हाजी बशीर ने मस्जिद में जाकर सिर झुकाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे सदका की असली कीमत बता दी। सदका सिर्फ पैसे का नाम नहीं, अपनी सबसे बड़ी भूल को सुधारने का नाम है और यकीन रखने का नाम है कि हर मुश्किल के बाद तू ही आसानी देने वाला है। गांव के लोग आज भी इस किस्से को दोहराते हैं कि कैसे एक सच्चा सदका न सिर्फ एक बीमारी को दूर कर सकता है, बल्कि घर के अंदर पनप रही साजिश को भी बेनकाब कर सकता है। कहानी ये सिखाती है कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच्चाई और अल्लाह की मदद से बुराई का पर्दाफाश हो ही जाता है। असद और नदीम की साजिश आखिरकार बेनकाब हो गई। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।